हाशिम जामपुर वाला यूट्यूब चैनल को देखने और सुनने वाले तमाम मुआज़िज़ दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है 8 फरवरी 2024 की सुबह, जिसका सब लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था। मैं भी अपने गांव वोट देने के लिए पहुंचा। ये है हमारे गांव के सादा लोग जो बाहर बैठे ये सलाह मशवरा कर रहे हैं कि वोट किसको। हर बंदा अपने लीडर से मोहब्बत का इजहार करने के लिए वोट देने के लिए आया हुआ था। ये है जामपुर शहर की नहर वाली पुल पे मैं आया और यहाँ पे है एक पोलिंग स्टेशन जहाँ पे पोलिंग स्टार्ट हो चुकी थी। लोग जोक दर जोक अपने वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे और हर शख्स अपने अपने लीडर के कैंप में मौजूद था और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था कि हम वोट कास्ट करके अपने लीडर को जितवाएं। ये है जामपुर शहर के पास से गुजरने वाली राजनपुर रोड से नहर। इससे मैं आगे गया, ये है राजनपुर रोड। यहाँ से मैं अपनी बाइक पे गया जहाँ पे मेरे वालिद अपना वोट देने के लिए मंजोठे वाला पे जो स्कूल है वहाँ पे अपना वोट कास्ट कर रहे थे। मैं उस तरफ जा रहा हूँ। ये है भट्ठा जहाँ पे ईंटें बनती हैं। ये है रेन पेट्रोलियम सर्विस जो कि राजनपुर रोड पे वाक़ई है। ये मैं वहाँ पर आ गया जहाँ पे मेरे वालिद का वोट था, यानी गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल मंजोठे वाला। यहाँ पे भी लोगों का एक हजूम था। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब यहाँ पर मौजूद थे, जो कि ये कुछ लोग अपने लीडरों का झंडा लेके घूम रहे थे। उसके बाद मैं पहुंचा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रसूलपुर। यहाँ पे भी हमारे कुछ वोट थे, जहाँ पर हमारे रिश्तेदार वोट देने के लिए आए हुए थे। ये सामने पीटीआई वालों का कैंप था और उससे आगे मैं गया जहाँ पे पीपल्स पार्टी वालों का कैंप लगा हुआ था और यहाँ पर हमारे रिश्तेदार मौजूद थे जो हाथ में पीपल्स पार्टी का झंडा और जो शर्ट पहनी हुई थी उस पर इमरान खान की तस्वीर लगी हुई थी। गाड़ी नून लीग वालों की इस्तेमाल की, झंडा पीपल्स पार्टी वालों का था और शर्ट सीने से इमरान खान की लगाई हुई थी। ये शायद हर किसी की अपने लीडर से मोहब्बत है। यहाँ पर मेरे भाई, कज़न, मेरे अब्बू और भतीजे बैठे थे जो कि पर्चियाँ बना कर आवाम की खिदमत कर रहे थे। यहाँ पर मैं बैठा अपने कज़न मुदस्सिर और अपने भाई सरफराज के साथ और सामने से पगड़ी वाले जो हैं वो हैं मेरे वालिद, जिनका नाम है लियाकत अली अजाना। यहाँ पर ये पर्चियाँ बना रहे थे तो मैंने कहा कि मुझे भी पर्ची बना के दो, लेकिन यहाँ पर मालूम हुआ कि मेरा वोट तो यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि मेरा वोट था गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद। तो यहाँ पर कुछ देर मैं इनके साथ बैठा, बातें की और फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद की तरफ जाने लगा। जैसे ही मैं रसूलपुर शहर चौक पे पहुंचा, मेरा ये दोस्त मिला जिसका नाम है बरकत वहोचा। तो इसने मुझे कहा कि आओ हाशिम भाई, मैं आपको समोसे खिलाता हूँ। फिर मैंने इसके साथ गपशप की और इससे पूछा कि वोट किसको देना है। तो उन्होंने एक ही बात की जो कि आजकल हर नौजवान कहता है कि वोट तो खानदा यानी पीटीआई का।
इतनी मुश्किल के बावजूद भी हर नौजवान ने पीटीआई से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उन्हें वोट कास्ट किया। अब हम यहाँ इसकी दोस्त की बाइक पे बैठ के समोसे वाले की दुकान पर पहुँचे, जहाँ पे उसने समोसे का ऑर्डर दिया। समोसे तैयार ही थे, उसने समोसे बना के दिए और मैं वहाँ बैठकर समोसे खाने लगा। वाह, अरे कमाल हो गया यार, समोसे तो बड़े कमाल के हैं। ओहो, गर्मा गर्म समोसे यार, मज़ा आ गया। एक तो गर्मा गर्म समोसे और ऊपर से मुफ्त वाले, आज तो बहुत ही मज़ा आ गया। फिर हम दोनों दोस्तों ने बैठ के समोसे खाए और उसके बाद दोबारा मैं वहाँ कैंप पर पहुँचा और इस दोस्त को उसकी पर्ची बना के दी वोट देने के लिए। उसको पर्ची बना कर देने के बाद थोड़ी देर मैं वहाँ पर बैठा और वहाँ पे गपशप की, और वहाँ पे मेरे कज़न आए हुए थे, रिश्तेदार आए हुए थे, जिनके साथ गपशप करने के बाद मैं पहुँचा अपने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल रसूलपुर, जहाँ से मैंने मैट्रिक की थी। और ये हैं शाकिर और जवाद। शाकिर मेरा भतीजा है और जवाद मेरा छोटा भाई है, जो कि मेरे साथ वीडियोस भी बनाते हैं। अभी ये ट्रेन हो रहे हैं, मैं खुद भी थोड़ा थोड़ा ट्रेन हो रहा हूँ। इसके बाद हम अपने स्कूल से निकले और उस तरफ चले जहाँ पे मेरा वोट था, यानी गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल इलाहाबाद। हम रेलवे लाइन के करीब से वहाँ जा रहे थे और ऐसे गपशप भी कर रहे थे। गपशप करते करते टाइम पास हो रहा था और शाकिर जो है वो रेस पर ऐसे चढ़ा हुआ था जैसे हमें वोट इसको ही देना हो। सफ़र कटता गया, हम गपशप करते करते और वहाँ पे उसकी तरफ चलते गए स्कूल की तरफ। एक तो मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती कि कुछ वोट हमारे थे मजोठे वाला स्कूल में, कुछ वोट हमारे थे हाई स्कूल रसूलपुर में, और हमारे कुछ वोट जो थे वो इलाहाबाद हाई स्कूल में इन्होंने डाल दिए। पता नहीं, हम ऐसे समझते हैं कि ये गाड़ियों पे ना आए और अपने मोटरसाइकिल वगैरह पर जाकर वोट दे आए, या शायद हमारा वोट ज़ाया करना चाहते थे। लेकिन ये मेरा पहला वोट था, ये भी आपको बता दूं, ये मैं फर्स्ट टाइम अपना वोट कास्ट कर रहा था, इसलिए मेरे अंदर एक जज्बा था, शौक था। मैंने कहा वोट तो मैंने ज़रूर देना है, और वोट उस शख्स को देंगे जिसको हमारा ज़मीर मानेगा, जिस पर हमारा दिल मुतमईन होगा। हमने ना वोट बेचा, ना अपना ज़मीर बेचा, ना हमने अपना वोट सड़कों के लिए दिया, ना हमने अपना वोट ट्रांसफार्मर के लिए दिया, बल्कि हमारा वोट हमारे ज़मीर का वोट था, हमारा वोट ईमानदारी का वोट था। हमने वो उस शख्स को दिया जिससे हमें ये उम्मीद थी कि वो पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकता है, जो पाकिस्तान के तलबा के लिए कुछ करे, जो पाकिस्तान के नौजवानों के मुस्तकबिल और फ्यूचर के लिए कुछ अच्छे प्लान लेकर आए, जो अच्छी तालीम दे, जो अच्छी सेहत दे, जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचे, ना कि सिर्फ अपनी हुकूमत और कुर्सी बचाने के चक्कर में लगा रहे। तो हम लोगों की तो यही ख्वाहिश है कि कोई अच्छा हुक्मरान आए जो हमारे नौजवान नस्ल के लिए कुछ करे। वहाँ पे लोगों के अंदर मैंने देखा एक जज्बा था, एक ईमान था, एक यकीन था, एक उम्मीद कामिल थी कि हमारा वोट ज़ाया नहीं होगा, हमारे वोट हमारे उस बंदे को मिलेगा जो हमारे लिए फ़ायदामंद सूदमंद साबित हो। अब ये तो उन्होंने ही देखना है कि वो वोट लेने के बाद आवाम को भूल जाते हैं या उनके लिए कुछ करते हैं। लेकिन ये बात तो हकीकत है कि हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान हमें सिर्फ
बातों की हद तक ही खुश कर सकते हैं। उनकी सियासत खिदमत की सियासत नहीं होती, उनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ मकसद की सियासत होती है। वो सिर्फ अपने 5 साल गुजारने के लिए हमारे यहाँ तशरीफ़ ले आते हैं और उसके बाद क्या होता है, उसके वो यहाँ से राह फरार अख्तियार करते हुए वहाँ चले जाते हैं जहाँ उनके बच्चे हैं, जहाँ उनकी दौलत है, जहाँ उनके कारोबार हैं। उन्हें हमसे कोई गर्ज, कोई मकसद नहीं होता। वोट कास्ट करने के बाद हम पहुँचे नाला सलाम बर्फ़ी खाने के लिए। यहाँ की बर्फ़ी यानी खीर पेड़ा बहुत ही मशहूर होता है, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर कभी आपका चक्कर लगे तो नाला सलाम की बर्फ़ी ज़रूर खाएं। मैं वहाँ पे पहुँचा और उससे रेट पूछा तो वो दे रहा था 1200 रुपये किलो। तो मैंने उससे कहा, यार इतना महंगाई, यार कुछ रियायत करो, खुदा का खौफ करो, 200 रुपये किलो दे दो। लेकिन मैंने कहा, अरे यार हम तो दोनों एक ही जमात के, मैंने भी उसे वोट पीटीआई को वोट दिया, तूने भी पीटीआई को वोट दिया। अरे आप तो कर देना यार, थोड़ी सी रियायत कर दे, हम इतने बड़े स्टोर तेरे पास आए हैं यार, खुदा का खौफ कर। उसने कहा नहीं, प्यार अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन रेट अपनी जगह, रेट तो मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा, यार देख ले, मैं तेरी प्रमोशन कर रहा हूँ, तेरी दुकान की वीडियो बना के मैं अपने YouTube चैनल पे बनाऊँगा। मेरे तो पता नहीं कितना सब्सक्राइबर हैं, वो तेरी दुकान पे विजिट करेंगे तो इससे खीर पेड़े खाएंगे, तेरी प्रमोशन हो जाएगी यार। लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं माना और हमने भी अपनी जेब को ज़्यादा खाली नहीं होने दिया, इसलिए हमने थोड़ी सी बर्फ़ी उससे ली। अब शाकिर और जवान मेरे साथ थे, हमने मिलकर वो खाई और थोड़ी सी बच भी गई, वो हम अपने साथ ले गए ताकि छोटे बच्चों को देंगे। इस भाई से थोड़ी बहुत गपशप भी की। गपशप करने के बाद यहाँ पे जो भी नौजवान मुझे मिला, उन्होंने एक ही बात की कि कोई भी हुक्मरान बने, कोई भी हुकूमत करे, लेकिन हमारा वोट जो है वो है खान का। हमने वोट सिर्फ खान को ही देना है। मैंने कहा, वोट तो खान को देना ही देना है, हमें खीर पेड़े ही दे दो यार कुछ रियायत में। लेकिन वो बिल्कुल नहीं माना। और उसके बाद अब जो है मज़ा आने वाला है। अब मैं आ गया रसूलपुर अड्डा। ये मेरा दोस्त पिस्तौल यार, मेरा हाथ कैसे चमक रहा है मेरा यार। इसका नाम है मोकुमदीन, बड़ा है ये ज़हीन। अब मैंने इससे थोड़ी सी गपशप की। मैंने यार तेरी परचून की दुकान है, मुझे कुछ खिला ही दे। उसने कहा, अरे हाशिम भाई तुम पागल हो गए हो क्या, इधर तो देखो, ये तुझे परचून की दुकान लगती है, ये तो इलेक्ट्रिशियन की दुकान है। तेरी खैर बाबरे, अरे ये क्या हो गया? अच्छा ये क्या तेरा बेटा है या कौन है? उसने कहा नहीं, मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा भांजा है और ये मेरा बड़ा भांजा है, क्योंकि इसके साथ हमारी गपशप लगती रहती है। और ये है हमारा, ऐसे समझ लो प्राइमरी का हमारा दोस्त है। सारे दोस्त इधर उधर हो गए, लेकिन ये जिन है, पता नहीं भूत है, ये मुझे नहीं छोड़ता, ना मैं इसको छोड़ता ना ये मुझे छोड़ता है। और इसको मैं जलील भी बहुत करता हूँ और इसको हम प्यार से बुलाते हैं चिश्ती साहब। हाँ, इसके साथ मैंने गपशप की। मैंने कहा, अरे यार तो हम मुझे कहते थे ना मेरी शॉप पे आओ मैं तुम्हें ये खिलाऊंगा वो खिलाऊंगा। मैंने कहा चल यार, आज तेरा जो दिल करता है वो तुम मंगवा ले। तो उसने कहा, नहीं हाशिम साहब, जो आप कहोगे वही हम मंगवाएंगे। मैंने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है तो तुम सिर्फ एक बोतल ही मंगवा लो। तो उसने पहले तो मुझे हथौड़ा दिखाया और फिर, क्योंकि हमारी गपशप होती है, तो फिर उसके बाद जो है ना उसने वो बोतल मंगवाई और हमने उससे मिल के हमने बोतल पाई।
पी ली और उसके बाद थोड़ी सी गपशप लगाई और मैंने उससे पूछा कि तेरा काम कैसा चल रहा है। उसने कहा पहले सर्दी में तो काम बहुत ही स्लो होता है, लेकिन अब जो है वो गर्मियाँ आ गई हैं, अब काम ऐसा ऐसा हमारा चल रहा है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे जलील किया, गपशप की, वो ऐसे हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। बहुत ही बहरहाल हमें मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया 8 फरवरी को, क्योंकि हमें भी बहुत मुश्किल से हम अपने काम कारोबार से निकलते हैं तो फिर दोस्तों से गपशप करनी पड़ती है। उसके बाद मैं आगे गया तो छोटा सा बच्चा मुझे मिला जो कि अपने घर की तरफ जा रहा था। उसने मुझे रोका तो मैंने उसको उठा लिया। फिर मैंने उससे पूछा अरे कहाँ गए थे? कहते हैं मैं वोट देने के लिए, हालांकि का शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना हुआ था। और फिर मैंने उससे गपशप में कहा वोट किसको दिया? कहता है पीटीआई को। अब मैं आ गया अपने घर जहाँ पे साग बना हुआ था और टाइम जो है ना वोट का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। और ये जो साग है ये भी आखिरी साग था और मैंने उसको मंधना मारा, पता नहीं होगी क्या उर्दू में इसको क्या कहते हैं, हम तो उसको मंधना कहते हैं। इसको साग में घुमाया, साग को बनाया और फिर मज़े से खाया। आप देखो यार बड़ा मज़ा, क्योंकि ये काम भी सीखने पड़ते हैं, क्योंकि शादी के बाद अब ये काम हमने ही करने हैं माशाल्लाह से। तो उसके बाद हमने साग खाया। अब मैं जा रहा हूँ, ये है जामपुर शहर की नहर का थोड़ा सा मंजर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बाखैरियत से होंगे। आप मिलते हैं नेक्स्ट